हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लॉगरिदम्स। ठीक है। अब देखो, लॉगरिदम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट लॉगरिदम जो है वो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स का बेसिकली पार्ट हो जाता है। एंड लॉगरिदम से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस टॉपिक को जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं दैट ये तो मेरे बस की नहीं है एंड इसको हम लोग छोड़ देते हैं। बट आपको ये चीज़ समझना होगा दैट लॉगरिदम जो है ना, वो वैसे देखा जाए तो ट्रूली बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप समझो, द पेपर सेटर नोज कि लॉगरिदम ऐसा टॉपिक है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल ही टच नहीं करते हैं। इसलिए पेपर सेटर क्या करता है, लॉगरिदम से जो इजी क्वेश्चंस है ना वो पुट कर देता है। मतलब अगर आपने लॉगरिदम को कुछ एक बार बस आपने प्रॉपर्टीज देख करके कुछ बेसिक से 20-30 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए होते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर जाते। ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके के फ्री मार्क्स होते हैं। जो टॉपिक से इजी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना एग्जामिनेशन में, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज इसमें आप बहुत ही कम टाइम में अपना जो एग्जामिनेशन लेवल तक का प्रिपरेशन होता है ना वो कर सकते हो। लाइक हमारे पास एरिथमेटिक है, उसको उसमें आपको पता ही है दैट इजी मॉडरेट डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें आपको डेप्थ में चीज़ें जो है वो आराम से टाइम दे करके 1 महीने 2 महीने दे करके पूरे के पूरे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। बट लॉगरिदम ऐसा टॉपिक है जिसमें आप केवल और केवल 30 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, देन आप बेसिक लेवल या फिर मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाओगे। सो वाई टू लूज सम फ्री मार्क्स, करेक्ट। तो चलो हम लोग आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली ईजी टॉपिक है हम लोगों को, क्योंकि डीप में नहीं जाना है। ओके, हम लोगों को बस इसके सरफेस को टच करना है लॉगरिदम के, एंड आपके एग्जामिनेशन के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं दैट लॉगरिदम का मीनिंग क्या होता है। देखो, आप मुझे एक चीज बताओ दैट अगर मैं आपसे पूछता हूं दैट 2 to the power 5 क्या होता है। ठीक है, 2 to the power 5 क्या होता है। ओके, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? आप कहोगे 2 into 2 into 2 × 2 यानी कि आपका आंसर कितना आ गया भाई? 32 आ गया। ठीक है। या फिर मैं आपसे कोई और दूसरा पूछ लेता हूँ, लेट से 10 की पावर 3 क्या होता है। तो अगेन आपको पता ही है 10 × 10 × 10 इज इक्वल्स टू 1000। इस तरीके से आप चीज़ों को जो है वो सॉल्व करते हो। ओके, बट इन चीज़ों को अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूँ, अब ध्यान से देखो, इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है, दैट मैं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसी इसी फर्स्ट वाले पार्ट को, दैट व्हाट पावर ऑफ 2 इज 32। करेक्ट। पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता हूं दैट 2 की कितनी पावर जो है वो 32 के इक्वल होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर हो जाएगा 5। दैट 2 की पावर 5 जो है वो 32 है। बेसिकली मैंने रिवर्स वे में इसको जो है वो आपसे पूछा है। यही चीज, ये जो मैंने सेंटेंस मेंशन किया है ना, यही चीज बेसिकली लॉगरिदम होता है। ठीक है, मैं आपको भी बेसिक्स बता रहा हूं। यही चीज बेसिकली लॉगरिदम होता है। मतलब ये जो मैंने वर्ड में लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग लॉग के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लोग लिखते हैं दैट लॉग, ठीक है, लॉग 2 की कितनी पावर जो है वो 32 होती है। करेक्ट। आंसर क्या होता है भाई? आंसर होता है 5। दैट 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो वर्क करती हैं। आई होप ये बेसिक्स ऑफ लॉग आप समझ गए होगे दैट जब भी हम लोग मेंशन करते हैं लॉग 32 to the base 2 तो हमारा 5 उसका आंसर आता है। वाई? बिकॉज ये हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है दैट 2 की कितनी पावर जो है वो 32 होती है। ये आपसे बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं ये हमारे सेकंड एग्जाम्पल की, तो सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है भाई? सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास कि हमसे ये चीज पूछी जा सकती है दैट लॉग 10 की, ठीक है, कितनी पावर जो है वो 1000 होती है। तो आंसर आपका कितना है भाई? आंसर है आपका 3। बेसिकली ये जो पावर में आपका टर्म्स है ना, पावर में आपके डिजिट्स हैं, ये आपके आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ लॉग होता है। ओके, आई होप आपको लॉग का बेसिक्स जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपको नीचे देखने को मिल रहा है ना, इसको बेसिकली हम लोग बेस बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट बेस। ओके, एंड ये जो है 3, ये बेसिकली आपका पावर होता है दैट जो मैंने आपको बेसिक टर्म्स में, लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन किया। एंड ये जो 100 है वो नंबर होता है। मतलब आपको इसको ऐसे लिखना होगा दैट, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट बेस की कितनी पावर जो है वो
नंबर के इक्वल है। करेक्ट, 2 की कितनी पावर जो है वो 32 के इक्वल है, इस तरीके से। डन। तो ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, हमारे लॉगरिदम से रिलेटेड बेसिक्स हो गए। अब इसके बाद हम लोगों को ये चीज़ समझनी है दैट लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से हम लोगों को इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना पड़ता है। देखो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया, लॉग बेस 2 टू द बेस 2 32 इज इक्वल टू 5। आप सोच रहे होगे दैट ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको तो मैं फिंगर्स पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट जब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है ना, जब हमारे पास बड़े बड़े टर्म्स आ जाते हैं, तब हमको लॉगरिदम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। ठीक है, बिकॉज आप इस लॉग वाले टॉपिक को अगर आप मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड में हो तब तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। बट अगर फ्यूचर में आप फाइनेंस के फील्ड में भी जाते हो ना, तब भी आप देखोगे यूलेरियन नंबर्स होते हैं, या फिर आपके कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के टर्म्स आ जाते हैं, या फिर फाइनेंशियल टर्म्स में भी मैं कहूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑल, इन सब में भी लॉगरिदम का यूज अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए लॉगरिदम का भी जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग की, दैट अगर हमारे पास log टू द बेस a एक्स वाई है, तो इसको मैं मेंशन कर सकता हूं log बेस a x प्लस log बेस a y। मतलब जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है ना, उसको मैं एडिशन में लेकर के जा सकता हूं, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली अगर मेरे पास log a एक्स बाय वाई है, इसको मैं सब्ट्रैक्शन में लेकर के जा सकता हूं। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट log बेस a एक्स माइनस log बेस a वाई। ठीक है, आप इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप अपने नोटबुक में भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। लेट से log 5 इंटू 2 आपने कर दिया, log 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो log 5 प्लस log 2, इस तरीके से भी जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से मैं बताना चाहूँगा दैट जनरली जो log में बेस होता है ना, आप बेस को जो है वो इस तरीके से समझ सकते हो दैट बेस या तो हम लोग 10 लेकर के चलते हैं या तो हम लोग ई लेकर के चलते हैं। बट जब हमारा ई होता है ना बेस, तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग। ओके, एंड इस ई बेसिकली जब भी आपको मेंशनड होगा ना, तो उसको हम लोग एल एन ज़्यादातर बोल देते हैं। मतलब अगर मुझे ऐसा मेंशनड है एल लॉग बेस ई टू द बेस ई 5, तो इसको मैं एल एन 5 के तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसमें मेरे को बेस लिखने की जरूरत नहीं है, एल एन 5 का मतलब ही है दैट लॉग का बेस जो है वो ई है। ठीक है, ज़्यादातर टर्म्स में आपको जो है वो 10 देखने को मिलेगा। ई का जो यूज है वो जनरली फाइनेंस के टर्म्स में वगैरह वगैरह होता है, एंड थोड़े से हायर लेवल के मैथमेटिक्स में होता है। ये बेसिकली ई होता क्या है, नंबर जो है यूलेरियन नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसकी वैल्यू 2.71 के आगे आगे, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है उसी तरीके से ई की भी वैल्यू होती है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आपको जानना है दैट ई एग्जैक्टली होता क्यों है, क्यों हम लोगों को ये रैंडम से नंबर को एक अल्फाबेट देने की जरूरत पड़ गई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है रियल लाइफ में, किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसके ऊपर एक शॉर्ट सा वीडियो जो है वो हम लोग कर सकते हैं। बट ये जो log 10 है ना, ये हमारे ज्यादा काम का है। ई जो है वो ज्यादा काम का नहीं है, log 10 हमारे ज्यादा काम का है। ऐसा क्यों? क्योंकि log 10 बहुत ही ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो बेस है उसको माना जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज 10 के मल्टीपल्स में चीजों को सॉल्व करना हमारे लिए कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। अब आप खुद बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं log बेस 10, ठीक है, 100, ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं log बेस 10 1000 बोलता हूं ना, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। log बेस 10 10,000 बोलता हूं तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए बिकॉज जितने जीरोज है ना, उतना आपका जो यहाँ पर नंबर है वो आ रहा है। ये आता कैसे वो हम लोग अभी देख लेंगे, ये एक प्रॉपर्टी से ही निकल करके आ रहा है। बट आप देखो log 10 में अगर चीजें हमारी मेंशनड है, तो हम लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी बेस नहीं गिवन है, तो आपको जो है वो log 10 अज्यूम करके चलना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं लॉगरिथम से रिलेटेड। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है दैट log बेस ए एक्स टू द पावर लेट से n है, इसको आप n को बाहर लिख सकते हो, एंड log बेस a x को एज इट इज लिख सकते हो। मतलब आप इसको देखो, इसको मैं अलग से पिक करके इस वाले एग्जांपल को समझाता हूं।
इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो भाई, इसको आप मेंशन कर सकते हो log 10, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब मैंने आपको क्या बोला था, दैट अगर कोई चीज पावर में है log के अंदर, तो उसका जो पावर होता है ना वो बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब इसका जो 2 है वो बाहर आ जाएगा। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 log बेस 10 10। ठीक है, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आप यहाँ पर मेंशन कर लो, वैसे इसको मुझे बाद में बताना चाहिए था बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी आप समझ सकते हो, लॉग अगर बेस और ये नंबर सेम है ना तो इसका आंसर 1 होता है। मतलब ये देखो 10 है दोनों तरफ, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1। तो अल्टीमेटली ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 2। यानी कि आप ये समझो 10 की पावर 2 100 होती है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपने देखा दैट प्रॉपर्टी 3 एंड 4 को यूज करके हम लोगों ने इसको जो है वो डिराइव किया। अब आप ये सेम चीज लॉग 10 टू द पावर 10,000 के लिए करो, लॉग बेस 10 एंड 10,000 के लिए करो, इसको आप 10 की पावर 4 में लिखो। इसको करने से बेसिकली अगर आप लॉगरिथम में बिल्कुल नए हो तो आपको बेसिक आइडिया लगेगा दैट कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है दैट अगर हमारे पास लॉग बेस ए एंड नंबर इज बी ऐसे टर्म्स में है, तो इसको हम लोग 1 बाय लॉग बेस बी टू द नंबर ए लिख सकते हैं। मतलब हमारा जो नंबर है वो बेस बन जाएगा, बेस जो है वो नंबर बन जाएगा, बट ऐसे में ये चीजें जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। इसका डेरिवेशन भी है, इसको हम लोग आगे चल करके कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसका डेरिवेशन। सिक्स्थ वाला आप प्रॉपर्टी मेंशन कर लो। सिक्स प्रॉपर्टी आप इस तरीके से लिख सकते मेंशन कर सकते हो दैट जो लॉग बेस ए बी है ना, इसको आप मेंशन कर सकते हो लॉग एनी बेस बी डिवाइडेड बाय लॉग एनी बेस ए। ठीक है, ये जो एक्स है ना इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, 5 10 15 20 30 4.5 8.6 ई कुछ भी। मतलब लॉग ए नंबर बी जो है वो उसको आप इस टर्म्स में रखोगे। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी आप ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आई होप आपने यहां तक की चीजें जो है वो देख ली होंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एंड मैं इस बार कैलकुलेटर का यूज करूंगा सो दैट आपको क्लैरिटी बनी रहे दैट ये जो एक्स है ना इसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी रख लें, हम लोग हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। अब देखो कैलकुलेटर में जो है बेस को पुट करने के लिए जनरली कैलकुलेटर में 10 एंड ई इन्हीं का आपको जो है वो मेंशन देखने को मिलेगा। तो मैं दोनों के टर्म्स में जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो स्पेसिफाई करके दूंगा। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट से हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया हमारे पास दैट लॉग बेस 2 5, ये बेसिक सा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर बेस 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें बेस को चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था दैट भाई जो लॉग का बेस 10 होता है ना वो मेरे लिए कैलकुलेट करना इजी होता है। आपको हर जगह कैलकुलेटर में भी बेस 10 मिल जाएगा, या फिर ये जो आपके प्रॉपर्टीज है उसको 10 बेस पर अप्लाई करना भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा दैट इस 2 को मैं 10 में चेंज कर दूं। तो इसको मैंने अगर प्रॉपर्टी 6 के अकॉर्डिंग मैं कुछ भी बेस लेकर के इनको जो है वो ऊपर नीचे लिख सकता हूं। तो लॉग, ठीक है, लॉग 5 डिवाइडेड बाय लॉग 2। ठीक है, अब मैं कुछ भी बेस ले सकता हूं, तो मैं पहले तो 10 ले लेता हूं एंड दूसरी तरफ ई ले लेता हूं, एल एन ई 5 एल एन ई 2। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। एल एन का मतलब वैसे तो ई ही होता है बेस में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं। अब देखो बेस को 5 रखो 10 रखो कुछ भी रखो, बट कैलकुलेटर में हमारे पास 10 और ई का ही ऑप्शन होता है इजिली। ठीक है, तो इसलिए मैं इन दोनों को रख करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द कैलकुलेटर। अब इसमें मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में हूँ। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास लॉग मेंशन्ड है। लॉग का मतलब बेस 10 हो गया। ठीक है, एंड ये एल एन है। एल एन का मतलब क्या हो गया, नेचुरल लॉग, दैट इज बेस जो है वो हमारा कितना है, बेस जो है वो ई है। अब देखो बेस को चेंज करने के लिए वैसे तो तरीके हैं कुछ कैलकुलेटर में चेंज करने के लिए, बट वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको जो है वो अलग से देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं लॉग 5 की बात करूं तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 5 का लॉग, लॉग 5 क्या हो गया भाई, लॉग 5 हो गया आपका 0.6। व्हाट वाज दैट, ओके, हमारे पास log 5 की वैल्यू क्या थी, ओके,
log 5 है, मैं इसको अलग से मेंशन कर लेता हूँ सो दैट हम लोग इसको जो है वो बाद में यूटिलाइज कर पाएँ। log 5 की वैल्यू है 0.69897, ठीक है। एंड log 2 की वैल्यू क्या हो गई? log 2 की वैल्यू 0.3 समथिंग होती है, log 2 की वैल्यू हो गई 0.30102, ठीक है। ये तो हमारे log की वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद हम लोग अगर ln5 की वैल्यू की बात करें तो ln5 क्या होगा? ln5 हो गया आपका 1.60943 एंड ln2 क्या हो गया भाई? ln2 आपका हो जाएगा 0.693147 समथिंग, ठीक है। अब इन इन सबको आप इंडिविजुअली डिवाइड कर लेता हूँ मैं, डोंट वरी, इसको मैं अलग से मेंशन करूंगा यहाँ पर। अभी मैं जस्ट बिकॉज ये कैलकुलेटर गायब हो जा रहा है, दैट्स वाई मैं इसको यहीं पर कर लेता हूँ। 0.69897897 डिवाइडेड बाय 0.30102, ठीक है। मैं डेसिमल के बाद कुछ 4-5 डिजिट्स ले रहा हूँ सो दैट एक्यूरेसी बनी रहे मेरी। तो पहले का आंसर कितना आ रहा है भाई? 2.322 आ रहा है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो ln5 हमारे पास था 1.60943 एंड इसको हम लोगों को डिवाइड करना था 0.693147, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? इसका आंसर जो है वो 2.3219 समथिंग आ गया, ठीक है। ये आ गया। मतलब आप ये देखो ना दैट दोनों का आंसर सेम आ रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द बेस। देखो मैं इसको जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। log 5 की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास? 0.69897 एंड log 2 की वैल्यू आ रही थी 0.30102। इनको डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ रहा था 2.322, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ln5 का वैल्यू आ रहा था मेरे पास 1.60943 एंड ln2 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0.693147 एंड इनको डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ रहा था 2.3219। अब 19 को राउंड ऑफ करके 2 भी लिख सकते हो बिकॉज मैंने डेसिमल के बाद जितना ज्यादा डिजिट लूंगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। तो इन दोनों को देखो आप, इन दोनों का जो आंसर है ना वो सेम आ रहा है, भले ही हम लोगों ने बेस को 10 रखा या फिर हम लोगों ने ई रखा। सिमिलरली आप बेस को 6 रखो, 8 रखो, 20 रखो, कुछ भी रखो, आंसर आपका सेम आएगा। इसलिए ये बेस चेंज फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कभी कभी बिकॉज 10 में चीजें कैलकुलेट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये बेस चेंज फॉर्मूला जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, ये सिक्स्थ से ही डिराइव होकर के आई है। जैसे आप इसको क्या मेंशन कर सकते हो भाई? आप इसको मेंशन कर सकते हो log a to the a number b is equals to log base x b divided by log base x a, करेक्ट। इसको आप और ज्यादा डिटेल में क्या लिख सकते हो? 1 बाय, इसको आप मेंशन कर सकते हो log एक्स ए डिवाइडेड बाय लॉग बेस एक्स बी। ये आप जो है वो इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से मेंशन कर लिख सकते हो? बेसिकली आप इसको रिवर्स वे में अगर लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, अगर हम लोग इसको मेंशन करें 1 बाय लॉग, ठीक है, एक्स ए बी, तो लॉग बी एंड नंबर ए। ये बेसिकली मैंने क्या किया है? प्रॉपर्टी नंबर 5 का बेसिकली जो है वो यूज किया है मैंने, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई बेस है तो उसको हम लोग बेसिकली रिवर्स वे में भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल में है चीजें तो इसको आप जो है वो इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आई है, ओके। तो आप देखो ये कुछ इस तरीके से बन गया। बेसिकली हम लोगों ने प्रॉपर्टी 5 को डिराइव कर दिया एंड दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो लॉग बेस बी ए से मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस बी ए से, तो ये दोनों कट करके 1 आ जाएंगे। यहां से हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी भी डिराइव हो गई, दैट लॉग बेस ए नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस बी नंबर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 7 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मेंशन कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको जो है वो अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी एंड आपको पता चला होगा दैट कैसे आपको बेस चेंज फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। बेस चेंज फॉर्मूला काफी ज्यादा यूजफुल है आपके लॉगरिथम के आगे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलो, हम लोगों को कुछ और प्रॉपर्टीज देखनी है, उसको हम लोग क्विकली जो है वो मेंशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट आपको अगर लेट्स से 8th प्रॉपर्टी देखो, log 1 जो है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। log एनी बेस
वन जो है वो हमेशा जीरो होगा। ऐसा क्यों भाई? दैट किसी भी नंबर की पावर जीरो जो है वो वन होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं लेट्स से 86 की कितनी पावर जो है वो वन होती है, ऑब्वियसली जीरो पावर वन होती है। 78 की कितनी पावर जीरो होती है, तो ऑब्वियसली सॉरी वन होती है, ऑब्वियसली पावर जीरो जो है वो वन होती है। इट मीन्स कि ए की कितनी पावर जीरो वन होती है, ऑब्वियसली किसी भी नंबर का पावर जो है वो जीरो रखोगे तभी जो है वो वन होगा। तो लॉग में बेस कुछ भी दिया हो, वन जो है हमेशा लॉग वन जो है वो जीरो ही आएगा। करेक्ट। नाइन्थ देख लो प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी ये कहती है दैट अगर हमारे पास लॉग बेस ए एंड नंबर इज ए टू द पावर आर, तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो आर देगा। ये कैसे आ रहा है भाई? इसको बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट जो आर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, तो आर लॉग ए नंबर ए एंड ये जो पूरा टर्म होता है ना ये वन होता है। अगर हमारे पास बेस एंड नंबर सेम हो जाए तो वो वन होता है। भाई अगर आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है ए की कितनी पावर ए होती है, ऑब्वियसली ए की वन पावर ही तो ए होती है ना, तो हमारा आंसर कितना आ गया? वन आ गया। तो यही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। टेंथ प्रॉपर्टी इज ओके टेंथ प्रॉपर्टी इज वन बाय लॉग बेस ए वन बाय बी अगर है, ठीक है, तो इसको आप जो है वो माइनस का लॉग ए नंबर बी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। बेसिकली ये सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 5 को अगर आप यूज करोगे तो इसी रिजल्ट पर जो है वो आप आ जाओगे। ठीक है चलो 11th प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। 11th प्रॉपर्टी इज अगर हमको गिवन है लॉग ए बेस नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस बी नंबर सी, तो ये इक्वल हो जाता है आपके लॉग ए, ठीक है, लॉग ए नंबर सी के। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो लॉग बी बाय लॉग ए। करेक्ट। इसको आप क्या लिख सकते हो? सेकंड वाले को, इसको आप लॉग सी बाय लॉग बी लिख सकते हो। लॉग बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया भाई? लॉग सी डिवाइडेड बाय लॉग ए। ओके एंड इसको अगर हम लोग आप ध्यान से देखो तो हम लोग इस फिफ्थ वाले प्रॉपर्टी को अगर हम लोग रिवर्स वे में यूज करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये बन जाता है लॉग बेस ए नंबर सी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको जो है वो समझ में आ चुकी होगी। नॉट फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो हम लोगों को अगर रिवर्स में भी जाना है तो हम लोग इस तरीके से जो है वो जा सकते हैं। इनका बेस जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके चलो अगली प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं क्या है। ओके 12th प्रॉपर्टी इज दैट अगर आपका पावर जो है वो बेस में है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग m की पावर n, लॉग ये बेस है, ठीक है, ये जो m है ना इसकी पावर n एंड समथिंग a, ठीक है, तो ये जो n पावर है ना ये बाहर आकर के रेसिप्रोकल में आती है। मतलब ये हो जाएगा आपका 1/n लॉग बेस m नंबर a। इस तरीके से आपका जो है वो आप मेंशन करोगे। ठीक है, इसी से आपको डेरिवेशन डिराइव कर सकते हो। अगर हमारा बेस और नंबर दोनों ही पावर में है तब क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल a टू द पावर m, ठीक है, a टू द पावर n, तो देखो m जो है वो 1/, में आएगा, m जो है वो 1/, में आएगा, बट n जो है वो नॉर्मली बाहर आ जाता है। करेक्ट, ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। n जो है वो नॉर्मली बाहर आएगा, तो नॉर्मली बाहर आकर के n जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो दिस विल बिकम लॉग बेस a एंड नंबर इज ऑल्सो a। ये टर्म जो है वो 1 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये इक्वल हो जाएगा आपके n/m के। ठीक है भाई, ये डायरेक्टली आपके 1/m के n के इक्वल हो गया, n/m के इक्वल हो गया। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी जो कि हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें तो जरूर से समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आपको इन्हीं 10 प्रॉपर्टीज 10-12 प्रॉपर्टीज को जो है वो याद रखना है, एंड इनको जो है वो क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो आपको हम लोग मतलब हम लोग मिलकर के समझने वाले हैं। चलो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते हो दैट भाई 3 की कितनी पावर 27 होती है, तो ऑब्वियसली 3 की पावर 3 27 होती है, बट इसको हम लोगों को लॉग के टर्म्स में सॉल्व करना है। बिकॉज जब नंबर्स बढ़ेंगे एंड आपके जो मल्टीपल लॉग्स आएंगे ना, तब आपको ये लॉजिक सोचने वाला जो है वो ज्यादा टाइम देगा रेदर देन प्रॉपर्टीज। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को यूज करके जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो इसको हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं भाई? दिस इज लॉग बेस 327। इसको आप मेंशन कर सकते हो लॉग 327 को आप 3 क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट अगर हमारा कोई नंबर पावर में है लॉग में, लॉग के अंदर, तो वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है। तो दिस विल बिकम 3 लॉग बेस 3 नंबर इज ऑल्सो 3। ठीक है, एंड अब आप प्रॉपर्टी नंबर
विच वन, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, अगर हमारा बेस और नंबर जो है वो सेम है तो हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये log 3 to the 3 यानी कि 3 की कितनी पावर 3 होती है, तो ये पूरा टर्म जो है वो 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज 3, तो आपका आंसर जो है वो 3 आ गया। ठीक है भाई, आपने देखा एक दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं एंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log रूट 17/17। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली ये चीज समझनी है दैट log अंडर रूट 17 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप मेंशन कर सकते हो 17 की पावर 1/2, तो दिस विल बिकम log 17 टू द पावर 1/2 एंड डिनोमिनेटर इज log 17 ओनली। ठीक है, अगेन प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3 यूज हो रही है, या 3 यूज हो रही है, जो पावर है वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 1/2 log 17 बाय log 17, तो log 17 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और मेरा करेक्ट आंसर जो है वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ log 27 इज 1.431 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9। अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको log 27 की वैल्यू गिवन है, करेक्ट, log 27 इज इक्वल्स टू 1.431 आपको गिवन है एंड आपको log 9 की वैल्यू पूछी हुई है। देखो अब मुझे ये चीज पता है दैट log 3 की पावर 3 जो है वो 27 होता है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं। अब ये जो 3 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग बाहर आनी चाहिए, करेक्ट, तो इसको मैं मेंशन कर सकता हूं क्या, दिस विल बिकम 3 log 3 इज इक्वल्स टू 1.431, करेक्ट। तो यहां से मेरे पास log 3 की वैल्यू आ जाएगी 1.431 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.477, बट मुझे तो log 9 की वैल्यू चाहिए, करेक्ट, तो log 9 को आप यहां पर मेंशन करो दैट log 9 जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, 3 का स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो ये 2 अगर बाहर आ जाएगा तो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय log 3, करेक्ट, 2 मल्टीप्लाइड बाय log 3। तो जब आप 2 को log 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो log 3 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी, दैट इज 0.477, एंड जब आप 0.477 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.954, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा दैट हम लोगों ने log 27 को यूज करके पहले तो log 3 की वैल्यू फाइंड आउट की एंड log 3 को फाइंड आउट करने के बाद log 9 में हम लोगों को log 3 की जरूरत पड़ रही थी, तो वहां पर हम लोगों ने इसको जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 7 1/343। देखो यहां पर आप एक चीज समझो दैट जब भी आपको log बेस 10 दिया होगा ना, तब आप समझ लो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है एज इट इज, बिकॉज बहुत ज्यादा सिंपल है प्रॉपर्टीज को 10 में यूज करना। बट आपको जब उल्टे फुल्टे बेस दिए होते हैं ना, 7 दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है, 18 दे दिया गया है, समथिंग समथिंग, तो आप ये चीज समझो दैट ये जो बेस है ना वो और ये जो नंबर है वो ये दोनों कहीं ना कहीं अल्टीमेटली 1 बनेंगे, तभी जाकर के हमको उल्टा फुल्टा बेस जो है वो गिवन है। तो आप इस 343 को 7 में तोड़ने की कोशिश करोगे, तो इसको आप सिंपली मेंशन कर सकते हो log बेस 7 1/7 की पावर 3। अब देखो ये जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो बेस है वो और ये नंबर जो है वो एक दूसरे के आसपास आ चुके हैं, तो इट मीन्स ये पूरा टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली 1 बनने वाला है। अब देखो इसके बाद आप इसको इस तरीके से मेंशन करोगे log बेस 7 की पावर -3, करेक्ट, पावर जो है वो अगेन बाहर आएगी, तो दिस विल बिकम -3 log बेस 7 नंबर इज 7, ये पूरा टर्म जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -3 इंटू 1 यानी कि -3 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 to the 100 is the base, number is 0.001। तो सिंपल सी चीज है, 10 की कितनी पावर जो है वो 0.01 होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप 100 के नीचे, ठीक है, कितना रख दोगे 1 2 3 4 रखोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, दिस विल बिकम log बेस 100 नंबर इज 0.01, इसको आप मेंशन कर सकते हो log बेस 100 1/100, ठीक है, 0.01 को 1/100 लिख सकते हो। अब ये हो जाएगा आपका log बेस 100 की पावर -1, करेक्ट, अगेन ये जो हमारा पावर है वो बाहर आएगा, तो -1 log बेस 100 नंबर इज 100, ये पूरा टर्म जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो मतलब 100 की पावर -1 जो है वो 0.01 होता है। सिंपल सी चीज़ है, 100 की पावर -1 मतलब कि 1/100, एंड 1/100 का क्या मतलब हो गया, 1/100 का मतलब हो गया 0.01, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
ओके अब यहाँ से हम लोग जो है वो प्रॉपर्टी को, आई थिंक अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक थे, प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली यूज हो रहा था। बट अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलते हैं, यहाँ से आपको जो है वो थोड़ा सा लॉजिक लगा करके एंड तब अपने जो लॉगरिदम है ना उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना होगा सो दैट आप उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, दिस इज सिंपली लॉग बेस ए 4 प्लस लॉग बेस ए। इस बार मैं 16 को जो है वो 4 स्क्वायर लिखूंगा, बिकॉज आप इसको सबको सेम नंबर्स में तोड़ सको तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। लॉग बेस ए 4 क्यूब प्लस लॉग बेस ए 256, दिस इज 10। अब इसको आप फर्दर मेंशन कर सकते हो, लॉग बेस ए 4 प्लस 2 लॉग बेस ए 4 प्लस 3 log base a 4 plus, okay, 256 is 4 to the power 4। ओके इसको आप मेंशन कर सकते हो 4 log base a 4 is equals to 10। करेक्ट। अब देखो इसमें से आप जो है अगर log a बेस 4 को log a नंबर 4 को कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 log a 4 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि इसको आप मेंशन कर सकते हो log बेस a 4 इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज 10 10 जो है वो कैंसिल हो गया, एंड a की कितनी पावर जो है वो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखो इसको आप मेंशन कर सकते हो a की पावर 1 इज इक्वल्स टू 4, इसको आप लिख सकते हो a की पावर 1 इज इक्वल्स टू 4, यानी a की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू 4 आ गई। ये मैंने किस तरीके से मेंशन किया हुआ है, आप इसको जो है एक और प्रॉपर्टी के टर्म्स में भी मेंशन कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली आप एक और प्रॉपर्टी लिख लो, इसी को बस बताने का अलग तरीका है दैट अगर हमारे पास log a नंबर b इज इक्वल्स टू c है ना, तो इसको मैं मेंशन कर सकता हूं a की पावर c इज इक्वल्स टू b। करेक्ट, इसको आप ऐसे ही समझ लो ना भाई, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था दैट log 2 की कितनी पावर 32 होती है, तो आंसर होता है 5। तो इसको मैंने यही तो लिखा है ना भाई, 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32, मतलब मैं इसको यही लिखता हूं ना, 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। करेक्ट, तो यहां पर भी सेम चीज लिखी है, a की पावर c इज इक्वल्स टू b। ओके, यही चीज मैंने जो है वो यहां पर की है। अगर आपने पहले लॉगरिथम करके रखा है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, a की पावर 1 इज इक्वल्स टू 4, यही चीज मैंने जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x इज इक्वल्स टू log 1.5 प्लस log 12। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो मैं क्वेश्चन मेंशन कर लेता हूं यहाँ पर, log x इज इक्वल्स टू log 1.5 प्लस log 12। अब देखो प्रॉपर्टी 1 को याद करो, प्रॉपर्टी 1 कहती है दैट x प्लस वाई जो है, अगर log x प्लस log y है उसको मैं log x मल्टीप्लाइड बाय log x मल्टीप्लाइड बाय y के टर्म्स में जो है वो मेंशन कर सकता हूं। तो दिस विल सिंपली बिकम log x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, एंड 12 इंटू 15 18 होता है, तो ये आपका कितना हो गया भाई 180, यानी कि एक डेसिमल लगाएंगे तो 18 हो गया। तो ये सिंपली हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 18। ऑब्वियस चीज है, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू 18 हो गई, तो 18 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x इफ log 2x माइनस 2 माइनस log 11.6 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस log 3। इसमें बेसिकली सेम हमारा प्रॉपर्टी लग रहा है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट में प्रॉपर्टी देखी थी प्लस वाली, सेकंड में देखी थी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वाली, यहां पर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा दो। सिंपल सी चीज है, log x माइनस log y अगर आपको गिवन है तो आप इसको क्या मेंशन कर सकते हो भाई, आप इसको मेंशन कर सकते हो log x बाय y के टर्म्स में। करेक्ट, तो यही चीज जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो मेंशन करनी है। ये हो जाएगा आपका log 2x माइनस का 2 माइनस log 11.6 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस log 3। करेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली log 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 11.6 माइनस का x इज इक्वल्स टू 1 प्लस log 3। करेक्ट, अब मैंने आपको ये चीज बोली थी दैट अगर हम लोगों को कुछ भी log का बेस नहीं गिवन है तो आपको अज्यूम कर लेना है कि बेस क्या है 10 है, मतलब ये जो 1 है ना इसको मैं log 10 टू द बेस 10 भी लिख सकता हूं। करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका log
2x minus 2 divided by 11.6 minus x is equals to log base 10, number is 10 plus log 3। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 लग जाएगी, यानी कि log x plus y इज इक्वल टू log x मल्टीप्लाइड बाय y। तो इसको आप मेंशन कर सकते हो log 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 11.6 माइनस x, ठीक है, एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू log ऑफ 10 into 3 यानी कि log ऑफ 30। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बाद समझते हैं दैट log जो है वो कैंसिल हो गया, दिस विल कैंसिल इट, बट मैथमेटिकली देखें, लॉजिकली देखें तो ये कैंसिल नहीं होते हैं, ऐसे कोई log कैंसिल नहीं होता है। हाँ, आप ये कह सकते हो दैट ये जो टर्म है ना वो इक्वल टू 30 है, ठीक है, कहने का तरीका है, बट जनरली कैंसिल हम लोग ऐसे नहीं करते हैं डायरेक्टली लॉग को, बस समझते हैं दैट ओके ये दोनों टर्म्स जो है वो आपस में इक्वल है। तो 2x डिवाइडेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय 11.6 माइनस x इज इक्वल्स टू 30। सोल्यूशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाय 32, यानी कि समवेयर अराउंड आपका आंसर आ जाएगा 10.9, यानी कि अप्रॉक्स, यहाँ पर अप्रॉक्स मेंशन कर लेना, ठीक है। आपको एग्जामिनेशंस में जनरली ये 10 और 11 दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, आप इसको 7 कर लो, ठीक है, इसको आप 7 मेंशन कर लो, आपका राइट आंसर जो है वो 11 आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 11 आ जाएगी। डोंट वरी, एग्जामिनेशन में बहुत क्लोज ऑप्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना, बिकॉज अभी तक आई होप आपको प्रॉपर्टीज किस तरीके से यूज करते हैं आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा। अगर आप बहुत ही बिगिनर है तब तो आपको थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन और आगे तक जो है वो देखना पड़ेगा, एल्स अगर आपने पहले से लॉगरिथम पढ़ करके रखा है देन आई विल सजेस्ट कि अब आप जो है वो क्वेश्चन को खुद से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर डायरेक्टली प्लस साइन एंड माइनस साइन जो है वो आपको देखने को सिंपली मिल रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको प्लस साइन देखने को मिला, आप ऐसा समझ लो दैट log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn वाली प्रॉपर्टी तो वहां पर लगनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, भाई आपको रिजल्ट मिलेगा log 75 बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, अब ये 2 जो है वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, इस 2 को मैं क्या कर सकता हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था दैट log अगर a टू द पावर n है तो n जो है वो बाहर आ जाता है, तो सिमिलरली ये रिवर्स वे में भी पॉसिबल होता है। जैसे अगर मुझे n log a गिवन है तो इसका ये मतलब भी होता है दैट log a टू द पावर n की तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। तो इस 2 को मैं यहां पर इस 7/5 की तरफ अगर लेकर के जाऊं तो ये 7/5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, 7 into 7 is 49 एंड 5 into 5 is 25, ठीक है। यहां पर ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय, अब आप देखो यहां पर जो है वो नेगेटिव साइन गिवन है, मतलब ये एक्चुअल में मुझे यहां पर माइनस करना चाहिए था, मतलब माइनस वाला जो है वो डिवीजन में जाता है, बट हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी भी समझी थी दैट अगर आपको log a बाय b गिवन है तो अगर आप उसको log b बाय a करते हो तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, करेक्ट। तो इसको मैं क्या मेंशन कर सकता हूं, इसको मैं अगर log x बाय 105 कर देता हूं ना तो ये साइन जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव आ जाएगा। इट मींस कि मैं इसको भी जो है वो इस वाले प्रॉपर्टी में एंटर कर सकता हूं अब, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बाय 105 एंड सेम आपका 25/13 के तरीके से आपका यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। भाई ये चीज हमने पढ़ी थी ना, log a बाय b इज इक्वल टू माइनस ऑफ log b बाय a, करेक्ट, यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 0, अब 0 लिखने से बेटर है आप इसको log 10 लिख लो, वाई बिकॉज ओके log 1 जो है वो लिख लो, वाई बिकॉज अगर आप इसको 0 रखते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो log दिस इज इक्वल टू log 1 है, इट मींस कि ये जो पूरा टर्म है ना ये हमारे किसके इक्वल है, भाई ये हमारे 1 के इक्वल है। जनरली स्टूडेंट्स क्या समझते हैं दैट log कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स में आप log को डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते हो, आप एंटी लॉग लेते हो लॉगरिथम को हटाने के लिए, बट दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। आप सिंपली इस पूरे टर्म को जो है वो 1 के इक्वल रखना स्टार्ट करो। तो 75/35 मल्टीप्लाइड बाय 49/25 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 25/13 इज इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये बेसिकली आपका आ जाएगा 35 इंटू 25 इंटू 105 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 75, 49 एंड 25, ठीक है। जहां तक हो रहा है आप इसको कैंसिल करके जब फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की जो वैल्यू है वो 13 मिल करके आएगी, आप इसको सॉल्व करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x इफ 0.01 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2। अब देखो बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसा कि मैंने देखा है दैट यहाँ पर x को अज्यूम करने लग जाते हैं, दैट x को पहले 1 रखा फिर 2 रखा। बट आप देखो ध्यान से दैट इन टाइप के क्वेश्चन में लॉगरिथम लेने से कितना ज्यादा फायदा होता है। लॉग से ही इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट 0.01 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, ये सब आपको जो है वो सॉल्व करते टाइम नहीं मेंशन करना है। फॉर दोज हु आर बिगिनर्स उनके लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, एल्स एग्जामिनेशन में आप ऐसे ऐसे लिखने लगे तब तो हो गया। ओके, अब देखो ये जो x है ना ये बाहर आ जाएगा, log 0.01 टू द पावर x इज इक्वल्स टू log 2। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो x है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बाहर आ जाता है, तो x log 0.01 इज इक्वल्स टू log 2। ठीक है, इसके बाद आप इसको ये मेंशन कर सकते हो दैट x इज इक्वल्स टू log 2 डिवाइडेड बाय log 0.01, या फिर आप इसको 1/100 मेंशन कर लो। ठीक है, इसके बाद ये फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, log m/n का यहां पर जो है वो फॉर्मूला डल रहा है। तो log m/n क्या होता है भाई, log m माइनस का log n होता है, करेक्ट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फर्दर आप इसको क्या मेंशन कर सकते हो, log 2 डिवाइडेड बाय log 1 क्या होता है 0 एंड log 100 क्या होता है भाई, log 100 होता है 2। ये चीज मैंने आपको बता रखी है दैट अगर कुछ भी नहीं है तो आप बेस कितना मानोगे, बेस आप जो है वो 10 अज्यूम करके चलोगे। ठीक है, तो log 1 जो है वो 0 होता है, log 10 जो है वो बेसिकली 1 होता है, log 100 जो है वो बेसिकली 2 होता है। मतलब जितने 0 उतना आपका वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स भी आप जो है वो इसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसको हम लोग लीव कर देते हैं अभी के लिए। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस का log 2 बाय 2। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का log 2 बाय 2। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट if log 3 is equal to this then find the value of log 0.81 square multiplied by log 27 by 10 to the power 2 by 3 divided by log 9। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको अभी जो है वो रहने दो, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये 2 जो है ना उसको आप सिंपली बाहर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो आप इसको मेंशन करोगे 2 log 0.81, ठीक है, 2 log 0.81, या फिर आप एक काम करो, इसको बेटर रहेगा आप 81/100 मेंशन करते चलो, बिकॉज एक एक स्टेप जो है वो आप बेकार में जो है वो अपने स्टेप्स को बढ़ाओगे एंड बेकार का एग्जामिनेशंस में आप टाइम वेस्ट करोगे। तो डायरेक्टली इसको 81/100 मेंशन करो। दिस मल्टीप्लाइड बाय log 27/10, यानी कि देखो 2/3 अगेन मेरे पावर में है, तो फिर मैं इसको जो है वो बाहर ले सकता हूं, 2/3 log कितना हो जाएगा, ये 27/10 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, log 9। ओके, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर हम लोग जो है हम लोग इस 9 को भी, इनफैक्ट आप एक काम करो, इस 9 को आप क्या लिख सकते हो भाई, इस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि वो 2 भी जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों को log 81/100 ये m/n के फॉर्मेट में है। मतलब इसको मैं मेंशन क्या कर सकता हूं, इसको मैं मेंशन कर सकता हूं log 2 टाइम्स ऑफ log 81 माइनस का 2। वाई, बिकॉज ऑब्वियसली log 100 कितना होता है, log 100 आपका होता है log 100 कितना होता है, log 100 आपका 2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2/3। ठीक है, इसको भी आप अगेन क्या मेंशन कर सकते हो, log, इसको अब आप 3 का क्यूब लिखोगे। ठीक है, माइनस का log 10, log 10 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ log 3, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब इसको आप फर्दर देखोगे तो log ये 81 को आप क्या मेंशन कर सकते हो भाई, 81 को भी आप जो है वो 3 की पावर 4 मेंशन कर सकते हो, करेक्ट, 3 की पावर 4 मेंशन कर सकते हो, तो 4 भी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो आप ध्यान दो दैट धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें जो है वो मुझे 3 के ही मल्टीपल में, 3 के ही अलग अलग पावर्स गिवन है। तो इसको मैं बहुत ही ज्यादा सिंपली अब क्या कर सकता हूं, दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ log 3। log 3 कितना है भाई, हम लोगों को गिवन है 0.4771, तो 0.4771 माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये log 3 क्यूब था ना, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3। log 3 क्या है, 0.4771 माइनस का 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू log 3 क्या है भाई, 0.3
4771। आप इसको भी जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी में ब्रेक करके कर सकते थे, बट दोनों जो है वो मोर और लेस सेम ही रिजल्ट्स आपको देंगे। ठीक है, तो आप जब इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे, सोल्यूशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, बिकॉज इसके बाद आप जो है आपको एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर प्रोवाइडेड रहता है, अगर आपको दिक्कत है तो, और इजिली आप इसको जो है वो कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 0.0552। ठीक है, तो इसको 552 कर लेना, दैट इज सिंपल। ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है, इफ log a by b plus log b by a is equal to log a plus b, then what is the value of a plus b? as simple as that। देखो सिंपल सी चीज है, मुझे ये चीज पता है that log a by b plus log b by a को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट log a by b multiplied by b by a। करेक्ट, b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया log 1, एंड log 1 क्या होता है भाई, log 1 तो 0 होता है, मतलब कि log a प्लस b जो है ना वो log 1 या 0 के इक्वल है। तो मैं इसको यहां पर सिंपली मेंशन कर देता हूं, log ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू log 1। ठीक है, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई भाई, a प्लस b की वैल्यू हमारी हो गई 1। डन, आई होप ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड a इज इक्वल्स टू 36 टू द पावर log बेस 6 नंबर 4। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो एक प्रॉपर्टी में आप एक और पॉइंट मेंशन कर लो, दैट अगर हम लोगों को कुछ गिवन है log, ठीक है, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर गिवन है एंड नंबर की पावर log है एंड log का बेस भी वही सेम नंबर है, तो ये पूरा टर्म जो है वो रिमूव हो जाता है एंड आपका जो आंसर है ना वो ये बी आंसर आ जाता है। ठीक है, दिस इज बी। ठीक है, ये आप चीज जो है वो ध्यान रखो। तो जब भी आपको log पावर में दी हो ना, तो आप कोशिश करो कि जो पावर का बेस है उसको आप जो है वो नंबर के साथ इक्वेट करो, नंबर के फॉर्म में बनाओ। यानी कि देखो पावर में log है, log का बेस कितना है 6 है, यहां पर नंबर कितना है 36 है, तो इस 36 को 6 में कन्वर्ट करो। कैसे कर सकते हो, ऑब्वियसली 6 स्क्वायर इसको जो है वो लिख सकते हो, 6 स्क्वायर log बेस 6 4, ये स्क्वायर बाहर चले जाएगा, मतलब ये 4 के पास चला जाएगा, तो दिस विल बिकम log 6 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, अभी अभी ये मैंने आपको न्यू प्रॉपर्टी मेंशन कराई है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पूरा टर्म जो है वो गायब हो जाता है, ये जो नंबर होता है वही इसका आंसर हो जाता है, तो दिस विल बिकम 16। अगर आपको लॉग में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई है, तो ये जो अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी मेंशन कराई है, इसको आप इजिली प्रॉपर्टीज की हेल्प से डिराइव भी कर सकते हो बाय योर ओन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 53 मल्टीप्लाइड बाय log 27 25। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगेन देखो इसको मैं क्या मेंशन कर सकता हूं, इसको मैं मेंशन कर सकता हूं। देखो जब भी आपको बेस कुछ डिफरेंट हो ना, आप समझ लो यहाँ पर बेस चेंज फॉर्मूला वाला प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। ठीक है, बिकॉज ऐसे आपको डिफरेंट बेस में आप उसको जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हो, अलग अलग बेस के क्वेश्चंस को आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो सारी तभी आपकी हेल्पफुल होंगी जब आपके बेस सेम हो। करेक्ट, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाता है दैट कौन सा मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम का एक ही प्रॉपर्टी है दैट दिस विल बिकम log 3 टू द बेस ए, एनी बेस, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, log 5, बट जनरली हम लोग 10 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो इजी रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बिकम log 25 डिवाइडेड बाय log 27। करेक्ट, ये हमारा बेस जो है वो अब चेंज होकर के सेम बेस में जो है वो आ चुकी है चीजें। ओके, अब सिंपली मैं इसको जो है वो log 3 बाय log 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बिकम 5 स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स log 5 हो जाएगा ये, एंड दिस विल बिकम 3 का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 3 टाइम्स log 3, 3 टाइम्स log 3। ठीक है, तो log 5 से log 5 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, एंड 2/3 मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं केवल log नहीं कैंसिल कर रहा हूं, रिमेंबर मैंने आपको बताया था केवल log कैंसिल नहीं होता है, log 3 की जो पूरी वैल्यू आती ना वो इस वाले पूरे log 3 के वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाती। करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। log बेस 10 2 इज इक्वल टू 0.3010, फाइंड log बेस 10 50। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगेन इसमें देखो हम लोगों को log 2 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, इट मींस कि इस 50 को कैसे भी मुझे जो है वो 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट 2 की कुछ भी पावर ले लो, ये 50 तो 2 नहीं बनता है। लाइक 2 की नॉर्मल अगर हम लोग देखें, नॉर्मल आपके इंटीजर्स में अगर हम लोग 2 की पावर को ब्रेक करना चाहें तो 50 तो नहीं आएगा। तो 50 को ब्रेक करने का तरीका है दैट आप इसको क्या मेंशन करोगे, आप इसको 100/2 मेंशन करोगे। देखो 100/2 50 हो गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। दिस विल बिकम log 100 माइनस का log 2। अब log 100 की वैल्यू सबको पता है दैट इज 2,
माइनस log 2 की वैल्यू मुझे गिवन है, तो दिस विल बिकम 2 माइनस 0.3010, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 1.699, इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर 50 की जगह पर हम लोग जो है वो 80 के साथ डील करते हैं। अब जब भी आपको क्वेश्चन में 80 गिवन होगा तब आपको क्या करना है, देखो अगर मतलब आपको थोड़ा सा लॉजिक करना लगाना है, बिकॉज मैं हर एक नंबर का ऑब्वियसली नहीं बता सकता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट इसमें आपको थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे ना, तो आप इसको जो है वो कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, दैट इज 80 को आप 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 मेंशन कर सकते हो। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, इस 8 को आप जो है वो 2 में ब्रेक कर सकते हो, एंड 10 की तो मुझे वैल्यू पता ही है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा log 8 बेस 10 ही समझ लो इसमें, ठीक है, बार बार बेस लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद बेस, ठीक है। बेस log 10, log 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो दिस विल बिकम 3 log 2 प्लस log 10, ठीक है। log 2 की वैल्यू मुझे गिवन है, दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.301 प्लस log 10 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0.901 प्लस 1 यानी कि 1.901, तो करेक्ट आंसर जो है वो 1 पॉइंट, ओके सॉरी नॉट 903 होगा ये, करेक्ट, दिस विल बिकम 903 प्लस 1, ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली क्या मेंशन कर सकता हूं, इसको मैं मेंशन कर सकता हूं log 25x, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है, ये log m प्लस n का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, करेक्ट, तो मैं इसको मेंशन कर सकता हूं log 5 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 1, करेक्ट। एंड सिमिलरली RHS में मैं इस 1 को क्या मेंशन कर सकता हूं भाई, log 10 मेंशन कर सकता हूं, तो यहां पर भी मैं अगर log m प्लस n इज इक्वल टू log mn का फॉर्मूला लगाऊं, तो यहां पर हो जाएगा log 10 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5, ठीक है। तो दिस विल बिकम log 25x प्लस 5 इज इक्वल्स टू log 10x प्लस 50, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये दोनों टर्म्स इक्वल है, इट मींस कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो दिस विल बिकम 25x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 45, ओके 45 आई थिंक, या 15x इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू 35/3 हो जाएगी, ठीक है। एक ओके डन, नन ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आई थिंक यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है, दिस विल बिकम 5, ओके दिस इज नॉट 15 सॉरी, ओके यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 25x प्लस 5 होगा, करेक्ट, तो 15x इज इक्वल्स टू 45 होगा एंड x की वैल्यू 3 होगी, तो 3 जो है ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक मैंने गलती से 15 मेंशन कर दिया था, ओके दिस विल बिकम आंसर इज 3, x इज 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय log बेस 360 प्लस 1 बाय, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको नॉइस आ रही है तो, बिकॉज लाइक कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय log बेस 360 प्लस 1 बाय log बेस 460 प्लस 1 बाय log बेस 560, ओके। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, आपको ये चीज समझनी है दैट यहां पर सबसे पहले तो मुझे इस 1 बाय मतलब इन सभी को डिनोमिनेटर से जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं इन सबको डिनोमिनेटर से रिमूव करूंगा तो अगेन ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम log बेस 63, ठीक है। मैंने आपको बताया था log अगर a बेस a b है ना, तो इसको आप 1 बाय log बेस b नंबर a के टर्म्स में भी जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बिकम दिस प्लस log बेस 64 प्लस log बेस 65, ठीक है। अब बेस सेम हो चुका है, अब मैं इसमें इजिली log m प्लस n का फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकता हूं, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकता हूं, तो दिस विल बिकम 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 5 4 23 आर 60, यानी कि log 60 नंबर इज ऑल्सो 60, कितना हो गया भाई 1, ठीक है। चलो आई होप ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली पिछले वाले की तरीके से है, आपको इसमें क्या करना है भाई, log XYZ जो है वो अब बेस में आ जाएगा, XY मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, XY प्लस log XYZ अगेन बेस में, XY ऊपर प्लस log
एक्स वाई जेड बेस में, एक्स वाई ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग mn वाली प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है, तो ये एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 जो है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बाहर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स वाई जेड इज द बेस एंड एक्स वाई जेड जो है वो इसका ये है। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया, ओके नॉट 1 सॉरी 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नन ऑफ दिस आएगा इसमें, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ लॉग base x y is equals to 100 and log base 2x is equals to 10 then find the value of y। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो आपको ये चीज पता है that log base 2x is equals to 10 है, तो इसको मैं इस तरीके से भी मेंशन कर सकता हूं that x is equals to 2 की पावर 10। क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था that अगर 2 की पावर 5 अगर 32 होता है तो मैं इसको ये भी मेंशन कर सकता हूं that log 5 टाइम्स ऑफ log, ओके इसमें लॉग मतलब इसको मैं ये भी मेंशन कर सकता हूं दैट, इसको आप इसको समझो दैट 2 की पावर 10 कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको ये भी तो मेंशन कर सकते थे ना दैट 32 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। मतलब कि 2 की कितनी पावर 32 होगी, तो इन दोनों को हम लोग जो है वो सेम तरीके से ही मेंशन करते हैं, करेक्ट। तो यही चीज मैंने जो है वो यहां पर भी की है। इसको आप प्रॉपर्टीज के यूज को करके भी सॉल्व कर सकते थे। दिस विल बिकम 2 की पावर 5 एंड ये 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, आंसर इसका 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया। तो x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10। अब जब मुझे x की वैल्यू पता चल गई है तो मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, log 2 की पावर 10 y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब देखो अगर हमारा जो बेस है उसमें पावर गिवन है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये 1 बाय करके बाहर आता है। तो 1/10 log बेस 2 y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। एंड इसको आप फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हो भाई, ये 1000 हो जाएगा, मतलब कि log बेस 2 y इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 1000। y की वैल्यू पूछी गई है हमसे, देन इस 1000 को आप क्या मेंशन कर सकते हो भाई, इस 1000 को आप ओके इसको अगेन ये सेम प्रॉपर्टी यहां पर मैं वापस से मेंशन करूंगा दैट 2 की पावर 1000 इज इक्वल्स टू y। तो 2 की पावर 1000 जो है वो y होगा, a जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लॉगरिदम में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पूरे लॉगरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन किए हैं एंड इसके बाद बस लॉगरिदम में आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, देन यू आर गुड टू गो, बिकॉज आपके एग्जामिनेशंस में लॉगरिदम के डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है दैट जिसको आप जो है वो छोड़ करके जा सको, ठीक है। तो चलो बेसिक्स प्रैक्टिस कर लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।